हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एस्टीमेटिंग। ठीक है, एस्टीमेटिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है एस्टीमेटिंग की। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एस्टिमेटिंग एक प्रोसेस है। एस्टिमेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि प्रोबेबल यानी कि एक अंदाजा लगाती है कि कॉस्ट क्या रहेगी प्रोडक्ट की बिफोर स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी कि उसको बनाने से पहले, शुरू करने से पहले बनाना, हमें उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन करना है, एस्टिमेटिंग करना है, अंदाज़ा लगाना है कि कॉस्ट क्या रहेगी। इट इज़ द आर्ट ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट। अब कॉस्ट का पता लगाएंगे तो आर्ट है, बिकॉज हम बना भी नहीं रहे एक्चुअली में, बट हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं। हम उसका अंदाज़ा लगा रहे हैं, मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या कॉस्ट रहेगी। ठीक है, तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट विच इज़ लाइकली टू बी इनक्योर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस दौरान कितनी कॉस्ट लगेगी, तो हम ये कॉस्ट फाइंड करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेटिंग, क्या जरूरी क्यों है ये। ठीक है, क्योंकि हम पहले लगाएंगे, क्यों लगाए पहले, कॉस्ट का अंदाज़ा कितनी कॉस्ट रहने वाली प्रोडक्ट की, तो क्यों लगाए, क्यों ज़रूरी है। तो देखो, अगर क्वालिटी अवेयरनेस, रैपिड डेवलपमेंट और कंपटीशन को अगर हमें फुलफिल करना हो, सेटिस्फाई करना हो, डिमांड की यानी कस्टमर डिमांड को सेटिस्फाई करना है, बिकॉज वेरिएंट डिमांड आती है कस्टमर्स की, तो हमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में इंफॉर्मेशन होना चाहिए उसके पास में, एक प्रॉपर कि कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, बिकॉज उसको मार्केट कंपटीशन देखना है कि क्या उस कॉस्ट में कोई मार्केट में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर उससे कम कॉस्ट में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है क्वालिटी बेस पे, तो उसका बनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज कस्टमर उसी को ही लेगा जिसको पहले ले रहा है। अगर हमको नया मार्केट में जाना है तो हमें या तो क्वालिटी अच्छी देनी पड़ेगी या कॉस्ट अच्छी देनी पड़ेगी ना कहीं तो हमें उसको बेटरमेंट देना पड़ेगा, अगर कॉस्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसलिए यह हो जाता है कि मतलब कॉस्ट को हमें बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, और साथ में क्वालिटी को भी देखना पड़ता है, डिमांड को भी देखना पड़ता है कि डिमांड भी पूरी हो जाए, क्वालिटी भी फुलफिल हो जाए। ठीक है, और कंपटीशन है मार्केट में, उसमें भी हम सरवाइव कर पाए। तो जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है मार्केट में, एस्टिमेशन है कॉस्ट का, वो किया जाता है, यानी कि कॉस्ट कितनी लगेगी उसका एस्टिमेशन किया जाता है। यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट लगेगी, यानी कि डायरेक्टली, जो कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि लैंड से रिलेटेड होती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, मशीन कॉस्ट जो कि एक बार लगती है शुरुआत में, एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो कि इनडायरेक्टली यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोडक्ट की, और लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये कॉस्ट, जो भी सारी कॉस्टिस हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले। देखो, जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें ओनली इन्वॉल्व होती है जो कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है, बिल्कुल, और डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्ट में डायरेक्टली वही लगा ना, लेकिन और साथ में क्या क्या होते हैं, जैसे कि जहाँ पे बना रहे हैं उसका रेंट हो गया, मशीनरीज हो गई, पावर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या फिर और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के जो भी आइटम्स हैं, तो ये सब सारा क्या हो गया, इनडायरेक्टली ऐड होगा, डायरेक्टली उसमें नहीं होगा। डायरेक्टली वर्कर काम करेगा तो ये लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, बट और सारी भी कॉस्टेज होती हैं, तो इसलिए इन सारी कॉस्टेज का देखना कि कौन सी कॉस्ट कितनी लग रही है, तो कंप्लीट यानी कि इंश्योर करता है कि मैन्युफैक्चरिंग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बना रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट आएगा उससे या फिर नहीं आएगा। तो इसलिए हमें पहले देखना होता है कि पर्टिकुलरली अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या उससे प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर हमें दो टर्म आती हैं, एक तो ओवर एस्टिमेटिंग एंड दूसरा अंडर एस्टिमेटिंग। ओवर का मतलब जो कॉस्ट, मान लो ये कॉस्ट है नॉर्मली जो आनी है,
ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर ली हमने, कॉस्टिंग जब कर रहे थे, एस्टिमेशन किया तो उस टाइम पे ज़्यादा कॉस्ट निकाल ली, बट अंडर एस्टिमेट में बहुत कम आ गई। तो दोनों ही डेंजरस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ओवर एस्टिमेटिंग की वजह से क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और यानी कि जो टेंडर्स होते हैं उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता है। अगर अंडर एस्टिमेटिंग की बात करें तो अंडर एस्टिमेटिंग में जो हैवी लॉसेस होते हैं कंपनी को, तो इस तरीके से जो एस्टिमेटिंग करने वाला जो डिपार्टमेंट होता है ना, वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वेल ट्रेन होना चाहिए, और जो ऐसे होने चाहिए कि एक्यूरेट लगाए, बिल्कुल ये तो नहीं कि बिल्कुल वही हो, बट उसी के ही प्लस माइनस होना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो भी पार्ट्स है ना, जो भी चैप्टर है, इनके एक एक पार्ट आपको मिल जाएंगे रेगुलरली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।